थार रेगिस्तान एक बहुत कठिन जलवायु के बावजूद और इतनी सारी जीवन की चुनौतियों के बावजूद एक ऐसी जगह है जहाँ पर अनेकों अनेक पशु पक्षी और कई सारे समुदाय सालों से रहते हैं। मगर इस बंजर जमीन से आज हम कुछ सोना बदल सकते हैं, एक ऐसा सोना जो न केवल इस रेगिस्तान को बल्कि हमारे पूरे देश के अस्तित्व को बदल कर रख सकता है। तो जानते हैं आगे। सोचिए एक ऐसी भूमि के बारे में जहाँ पर चारों तरफ केवल और केवल रेत है। हाँ, ये हमारे देश भारत में ही है। और जब यहाँ धूप पड़ती है तभी आपको बादलों की छांव तक नहीं मिलती। पशु पक्षी वहाँ पर बहुत कम रहते हैं। मगर इस जगह को हम एक सूर्य की क्रांति का स्रोत बनाएं, हम एक सोलार पावर हाउस बनाएं जिससे हम इस पूरे देश के लिए एनर्जी बना सकें, और एक ऐसी एनर्जी जिसमें कोयला खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। मगर गवर्नमेंट इस बजट में भी सोलार के लिए प्लान्स लाई, लेकिन ये अभी नहीं लाया कि थार डेजर्ट पर हम ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि केवल हम थार के एक हिस्से को सोलार पैनल से ढक दें तो भी पूरा भारत आराम से रोशन किया जा सकता है। मगर अगर पूरे थार को हमने कवर कर दिया तो हमारी जो एनर्जी पावर है वो इतनी बढ़ जाएगी कि हम एक विश्व की समस्या को सुलझा सकते हैं, और इसी के साथ साथ हमारे देश की इकोनॉमी को भी बढ़ा सकते हैं ये पावर बेचकर। डेजर्ट में करीब हर दिन 10 घंटे के लिए सूरज की रोशनी प्राप्त होती है, और अगर इसकी वजह से हम कैलकुलेट करें तो पता चलता है कि हम करीब 5000 ट्रिलियन किलोवाट एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं एक साल के अंदर, जो भारत की करेंट रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि अब हमारे पास ये एनर्जी होगी तो हम इसे आगे बेच सकते हैं। और जब पूरी दुनिया इको फ्रेंडली तरफ आगे बढ़ रही है ताकि सस्टेनेबल सोर्स मिले एनर्जी का, तब हम इसमें एक अग्रणी हो सकते हैं, एक ऐसा देश बन सकते हैं जो इस नवनिर्माण को आगे। इस आर्थिक विकास से बहुत सारी नौकरियों का सृजन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लगेंगे जिन्हें मिलकर काम करना होगा। एक सोलार पैनल उत्पादन के लिए हमें बेहतर एफर्ट्स करने होंगे ताकि ज़्यादा लंबे समय तक ये होता रहे। और साथ ही साथ उन ग्रामीण समुदायों का भी एक नया सृजनीकरण होगा, क्योंकि जब उनके एरिया में ये बदलाव आएंगे तो उसका फ़ायदा उन्हें भी मिलेगा। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिससे ना सिर्फ हमारा इकोनॉमिक विकास हो रहा है बल्कि हम चौतरफा विकास भी कर सकते हैं।